ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ रहा है और कल है सावन का पहला दिन। मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लानिट फैमिली की तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देना। मेरे बहुत सारे भाई मेरी बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं। भैया हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है। माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है, या फिर हमारी कोई ऐसी मनोकामना है ना जो अधूरी रह जा रही है, हो ही नहीं पा रही है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस इसी सावन के महीने में अपने घर पे एक छोटी सी चीज लेके चले आओ। सारी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो धन संपदा को लेके हो या फिर आपकी मनोकामना पूर्ति को लेके हो, है ना। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि शिवलिंग से उठा के ऐसी कौन सी चीज लेकर आए हैं जिससे हमारे घर में धन संपदा तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाए, ठीक है। देखो समझेंगे। इसके ऊपर आपको महादेव दिख रहे हैं ना। हम सभी लोग इस पूरे सावन के महीने में महादेव को जल जरूर समर्पित करेंगे, चाहे घर पे समर्पित करें या फिर मंदिर में समर्पित करें, है ना। अगर आप महादेव के शिवलिंग के पास में मंदिर में जाओगे तो आप वहां पर देखोगे कि बहुत सारी चीजें महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, चाहे तो बेलपत्र होगी या फिर शमी पत्र होगी, धतूरा होगा, कुछ ना कुछ सिक्का वगैरह कुछ ना कुछ तो चढ़ा होगा ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो अगर महादेव के शिवलिंग के पास कोई ब्राह्मण खड़े हो, कोई पंडित जी खड़े हो, तो उनसे कहना कि हमें यहाँ से उठा के एक बेलपत्र दे दो, या फिर एक बेलपत्र नहीं दे सकते हैं, एक धतूरा दे दे, धतूरा भी नहीं दे सकते हैं तो वहाँ पर एक समीपत्र दे दे, वो भी नहीं दे सकते तो वहाँ से उठा कर के कोई सी भी एक सामग्री, एक चावल का दाना, चाहे एक फूल, कुछ भी उनसे मांग लेना, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ब्राह्मण देवता नहीं है तो आप अपने हाथों से ही महादेव के शिवलिंग पे कोई सी भी एक चीज जो आपकी इच्छा हो, कोई सी भी एक चीज उठाना, उसको अपने दाहिने हाथ में रखना, महादेव के सामने हाथ जोड़ना और उनसे प्रार्थना करना, महादेव मैं इस काम के लिए जाता हूँ, मेरा ये काम नहीं होता, आज मैं इस चीज को यहाँ से उठा कर के प्रसाद के तौर पे लेके जा रहा हूँ, मेरा ये काम आप पूरा कर दें। इस तरीके से आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे। अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है तो उसी चीज को अपने दाहिने हाथ में लेके हाथ जोड़कर के महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव ये सामान मैंने आपके शिवलिंग से उठाया है, आप इसको प्रसाद बना दें, आप इसको अमृत बना दें, जिससे हमारे घर में धन संपदा की कभी भी कमी ना हो। कुछ अपने हिसाब से जैसे भी आपको प्रार्थना वगैरह करनी है कर लेना, है ना। उस चीज को उठाना, चाहे जो भी हो या फिर कुछ भी हो, आप उसको उठाना। आप अपने घर में जहाँ पर भी पैसे रुपए रखते हैं, उस पैसे रुपए के स्थान पे ले जाना, एक छोटी सी कटोरी में उस चीज को ले जा करके अपनी तिजोरी में जहाँ पर गहने वगैरह रखते हो वहाँ पर रख देना। आपकी शॉप है, दुकान है, वो नहीं चलती तो उसको एक कटोरी में वहाँ पर रख देना, पूरे सावन रखा रहने देना। सावन जब खत्म हो जाए उसको उठाना, किसी नदी वगैरह में प्रवाहित कर देना। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कभी भी घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, कभी घर में क्लेश नहीं होगा, और उसको लेके अगर कहीं चले जाओगे तो सारा काम आपका पूरा होगा। सावन के महीने के लिए प्रसाद है ना महादेव का, ये किसी अवतार से कम नहीं है, किसी अमृत से कम नहीं है। तो इस काम को जरूर करना। समझ में आई क्या बात मेरी? यहाँ पर कोई नहीं है कि यही लेकर आना है, कुछ भी नजर आ जाए उसको आसानी से उठा लो, महादेव से विनती करके उसको अपने घर लेके चले। समझ में क्या बात? चलो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, दूसरा उपाय कैसे करना है और इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये जो दूसरा उपाय है ये है आपकी मनोपूर्ति के लिए, ठीक है। इस कामना के लिए, मतलब इस उपाय के लिए हमें कौन कौन सी चीज की जरूरत होगी, पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना। हमें लेने होंगे मात्र एक चावल का दाना, ठीक है।
ले लिया, लेकिन वो कहीं से कटा फिटा, मतलब वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए ना। जो बेलपत्र हम लेंगे वो कहीं से कटे बिटे हुए ना हो, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र होनी चाहिए, ठीक है। जो नियम बताऊंगा उस नियम को फॉलो करिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, आपके पास लाल चंदन है, लाल चंदन ले लो। अगर पास पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लो, ठीक है। कोई सा भी चंदन को लेकर के ये जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है ना, इसी बड़ी वाली पत्ती पर एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे। चंदन की कितनी, चंदन की छोटी सी बिंदी लगाना, ठीक है, लगा दिया। जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, उस एक चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर रखें, कहीं और नहीं रखेंगे कि यहाँ इधर उधर रख दिया, नहीं, उसी चंदन के ऊपर रखेंगे है ना। और इसी तरीके से करते हुए महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी पूजन अर्चना करनी हो, जल वगैरह समर्पित करना हो, चढ़ाना हो, सब कुछ कर लेना। उसके बाद उसको, चंदन को, बेलपत्र को और चावल को जैसे मैंने बताया है वैसे ही रख करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होना चाहिए, वो होगा आपकी तरफ। जैसा कि स्क्रीन दिख रहा है, इस तरीके से समर्पित कर देना। जब आप समर्पित करें, जो भी आपके जीवन के कष्ट है, जो भी आपके विशेष है, मनोकामना है, से कहते हुए उस चीज को रख देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को सावन के महीने में या फिर किसी भी दिन ऐसा कर लेता है, किसी विशेष स्थिति में उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और महादेव उसके जीवन के सारे कष्ट को दूर जरूर करते हैं ना। देखो काफी लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, कई लोग कमेंट करते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग भी नीचे वीडियोस में कमेंट जरूर किया करिए। अगर आपको कुछ नहीं पूछना हो तो आप महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम जो आपको याद हो वही लिख दिया करिए, लेकिन कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो दो उपाय के हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। गला भी आपको लग रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा समझाने की। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, ठीक है। चलो तीसरे उपाय की तरफ आप हम लोग बढ़ते हैं। ये जो तीसरा उपाय है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। कई बार बता चुका हूँ, तो अगर सावन के महीने में करते हो इस काम को ना, तो इससे सुंदर दिन कुछ हो ही नहीं सकता है ना। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे पता है ना। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जितनी भी दुविधा होती है, आप कोई काम करते हो सब फंस जाता है, वहीं पे आपको सफलता मिलती नहीं है। चाहे मनोकामना पूर्ति को लेके हो, चाहे धन संपदा को लेके हो, क्या करोगे? एक लोटा जल लेना, ठीक है। तांबे के लोटे से एक लोटा जल लेना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी जल से ओम बनाना है। अब ओम बनाओगे कैसे, सारा मामला यही होता है। तो इस उपाय को भी करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, ठीक है। आपकी जैसे इच्छा हो, चाहे आपकी यहाँ से स्टार्ट कर लो कि आप पहले भगवान कार्तिक के स्थान से स्टार्ट करो और उसके बाद लेकर के आओ उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर यहाँ से स्टार्ट करो लेकर आओ भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद फिर से भगवान गणेश के स्थान से लेकर के आओ उस जल को, फिर यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर यहाँ से उठाकर के जल को समर्पित कर दो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। ये बन गया आपका हरिओम जल, है ना। लेकिन अगर आपको डाउट होता है भैया ऐसे नहीं समर्पित करना चाहते हैं हम, तो दूसरा तरीका भी समझ लो। आप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट कर दो माता अशोक सुंदरी के स्थान से, ठीक है। लेके जाओ भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर लेकर आओ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर लेके जाओ भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर लेके आओ कहाँ पे, भगवान गणेश के स्थान पे, फिर घुमा करके लेके जाओ यहाँ पे और फिर ऐसे चढ़ा दो। कहने का क्या मतलब है, आपको समझ में आ गया ना। हमको ओम बनाना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं पे भी खत्म करो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको बस ओम जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है पूरे सावन। एक नियम बना लो कि मैं हर समर्पित करूंगी, हर तीसरे दिन करूंगी, हर 5वें दिन, हर 7वें दिन या फिर हर सोमवार करूंगी। ये एक नियम आपको बनाना है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं कहना है। एक नियम से इस उपाय को करके जो भी व्यक्ति चला जाता है, सारा काम पूरा होता है, कभी भी वो जीवन में असफल होता ही नहीं है। समझ में आई क्या बात? चलो तो यहाँ पर 3 उपाय हो गए।
आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है ना, ये जो आखिरी उपाय है ना, ये उपाय आपको मैं बताऊं कि मैं खुद करता हूँ, सच बता रहा हूँ आपसे। मैं एक नियम से मैं कह रहा हूँ कि मैं लगभग 1.5 सालों से इस काम को कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है ना। आप भी करिएगा, आपका भाई हूँ, सही सजेशन दूंगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चावल के दाने, कितने दाने लोगे? 2 चावल के दाने लेना, ठीक है। मैं ये नियम फॉलो करता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। 2 चावल के दाने लेना और इन 2 चावल के दाने टूटे हुए ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन, बहुत पिसा हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पेस्ट बनाना है, इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में भी हो, उसको आप बस मात्र 1 चुटकी ले लेना, ठीक है फ्रेंड। चंदन के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से। जो मैंने लाल चंदन दिखाया वो डाल देना, जो 2 चावल के दाने दिखाए वो डाल देना और उसके बाद इस कलश का जो जल होगा वो आधा जल आपको समर्पित करना होगा बेल पेड़ के नीचे, ठीक है। वो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बेल पेड़ के नीचे आधा जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना कर लिया, जब आधा जल ही समर्पित करना, पूरा जल समर्पित मत करना, ठीक है। आधा जल समर्पित हो जाए, जितना बचा हुआ जल आपके कलश में है वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के समर्पित करना। पहले आधा जल बेल पेड़ के नीचे, उसके बाद बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। एक नियम बना लो कि पूरे सावन में इस तरीके से करूंगा या करूंगी, या फिर हर दूसरे दिन, हर जैसे भी नियम बनाना हो, ये नियम आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप इजी लगे, ऐसा नहीं कि बहुत परेशान हो के नहीं, बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से इस उपाय को करिए, देखिएगा, एक नियम बनाकर फॉलो करिएगा, महादेव आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे हैं ना। तो सावन के महीने में करने वाले हमने यहाँ पर 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। कोई सा भी उपाय आपको सबसे आसान लगता है, सबसे अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट में पूछे हैं। और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।